हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज अपन लोग द कंसेप्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एंड समझेंगे ट्राई के कुछ नए एंड दमदार कंसेप्ट्स को। जैसा कि पहले वाली वीडियो में बोला था, आज अपन डिस्कस करेंगे कैसे अपन किसी भी वर्ड या प्रीफिक्स के काउंट को ट्राई के अंदर से फैच कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, ट्राई के कंसेप्ट वाली सीरीज अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना अगर इच्छा हो तो। चलो विदाउट टाइम वेस्ट करे चलते अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द वर्ड प्रीफिक्स काउंट। ठीक है, तो अपन को इसकी नीड क्या पड़ी थी, मतलब कि अपन को किसी वर्ड के काउंट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, सबसे पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक अपन को एरे देके रखा है स्ट्रिंग्स का, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल ढेरों मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग, मतलब मान लो 1 6 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होंगी या फिर कितनी भी स्ट्रिंग प्रेजेंट हो सकती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, 1000 मान लो, 2000 मान लो, कितनी मान सकते हो। ठीक है, तो देखो एक एरे था जिसके अंदर ए बी ए, ठीक है, ए बी ए सी ए बी डी एप कैट बैग शू एंड गुड एंड लाखों स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे तुम समझ लो। अब अपन को क्या करना है, अपन को ये बताना है कि कितनी टाइम एक वर्ड या फिर कोई कर्टन प्रीफिक्स अकर हुआ है। प्रीफिक्स पहले भी बताया था, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हो, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका सबको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे ए बी ए के प्रीफिक्स क्या होने वाला, ए बी और फिर ए बी ए। ठीक है, ये तीन इसके प्रीफिक्स होने वाले ए बी ए के। अब यहां तक तो तुमको बातें समझ में आ गई थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो कि तुमको इतने सारे वर्ड्स में बोला है कि एक प्रीफिक्स दिया है ए बी, ठीक है। अब ए बी को तुमको बोला है कि इस एरे के अंदर फाइंड करो कितनी बार आया है। अपन को बस ये बताना है कि कितनी बार आया है, ठीक है। तो अब तुम एक नेव अप्रोच क्या होगी इसके अंदर, नेव अप्रोच मतलब कि एक बेसिक ब्रूट फोर्स वाली अप्रोच। तो तुम क्या बोलोगे कि यार भैया मेरे पास तो ये दिमाग चल रहा है कि मैं हर एक ये वाली जो स्ट्रिंग है आपने जो दी है मेरे को प्रीफिक्स, मैं उसको हर एक स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर लूंगा, एरे के अंदर जितनी भी इंडेक्स पे लिखी होगी उन सबके साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो तुम ए बी को कंपेयर करोगे ए बी ए के साथ, ठीक है, तुमको एक बार प्रीफिक्स मिल गया है, ठीक है। फिर ए बी को कंपेयर करोगे ए बी से, तुमको एक और बार प्रीफिक्स मिल गया, ठीक है। फिर ए बी को कंपेयर करोगे ए से, तुमको कुछ भी नहीं मिला, ए तो सेम मिला लेकिन उसके बाद बी नहीं मिल पाया, तो तुमने दो ही, अभी तक तुम्हारा काउंट कितना हो गया, 2 हो गया, तुमको 2 बार मिला। फिर यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, वैसे यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाओगे तो तुमको ए मिला फिर बी मिला, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तो तुमने देखो, यहाँ पे जब तुमने ए आर आर ऑफ 0 पे जब तुमने चेक करा तो तुमको मैच मिल गया था, वैसे ही तुमने आगे वाले इंडेक्स पे चेक करा तो तुमको मैच नहीं मिला। तो ऐसे टोटल कितने हो सकते हैं, बहुत सारी। अभी तो इसमें अपन ने सिर्फ 3, अपन को देखो यहाँ पे तो 3 थे सिर्फ, है ना, 3 तुम्हारा काउंट आया प्रीफिक्स, लेकिन हो सकता है यहाँ पे और भी मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो जिसके अंदर ए बी और भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो। तो तुम अब देखो, अब जब एक एक बार मतलब हर बार तुमको कोई प्रीफिक्स दिया जाएगा और तुम हर बार चेक करोगे एवरी स्ट्रिंग से, ठीक है, तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो मान लो तुम्हारा एरे का साइज n है और तुम्हारी एक मैक्सिमम वर्ड लेंथ है वो m है, ठीक है। तो तुमको एट मैक्स कितनी बार तुमको करना पड़ेगा कॉम्पिटिशन, है ना। तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एरे का साइज इंटू वर्ड का लेंथ, ठीक है। तो n इंटू m की कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। एक तरह से मान लो n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। n स्क्वायर इसको नहीं बोलते इसलिए क्योंकि अपना वर्ड की लेंथ जरूरी थोड़ी ना एरे के साइज के बराबर हो, एरे का साइज कुछ और हो सकता है, वर्ड की लेंथ कुछ और हो सकती है, इसीलिए। अब मान लो कि ये तो सिर्फ सिंगल टाइम के लिए था, मान लो तुमको क्वेरीज देके रखी मल्टीपल, क्वेरीज देके रखी मल्टीपल मतलब कि तुमको ए बी देके रखा है, फिर उसके बाद बोला है कि ए देके रखा है, फिर उसके बाद बोला है पी देके रखा है, फिर पी ए देके रखा है। अब बोला ऐसे तुमको मल्टीपल बहुत सारी क्वेरीज देके रखी है, ठीक है। तो अब बोला है कि हर एक का काउंट बताते जाओ मुझे कि ए बी कितनी बार किसी भी मतलब इस पूरे एरे में, जितना भी तुमको एरे देके रखा है ना ऊपर की साइड पे, इस पूरे एरे में ए बी कितनी बार आ रहा है, फिर ए कितनी बार आ रहा है प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। फिर बी ए कितनी बार आ रहा है, ए से पी कितनी बार आ रहा है। तो अब तुम सोचोगे कि यार ये तो बहुत दुविधा में पड़ गया मैं, क्यों दुविधा में पड़ गया, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग के लिए तुमको सारे के सारे कंपैरिजन करना पड़ेंगे, है ना। n इंटू एम तो पहले कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब क्वेरीज तुमने दे दी, मान लो तुमको 1 6 क्वेरीज दे दी, तो 1 6 टाइम इंटू n इंटू एम, कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बन गई। अब क्या करें इस कंडीशन में, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अपना आया था ट्राई में इजाद हुआ था वर्ड काउंट, ठीक है। वर्ड या प्रीफिक्स काउंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो ट्राई क्या करता है, ट्राई जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना अपनी पुरानी n इंटू एम इंटू क्यू वाली, उसको डिक्रीज कर देता है। कितने से डिक्रीज कर देता है, q इंटू एल प्लस n इंटू एम। देखो अब n इंटू एम मतलब जो ट्राई में तुमने इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी तो n इंटू एम होगी, तुमको एक बार पूरा के पूरा एरे एक बार, सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार। एक बार तुमने ट्रेवर्स कर लिया उसके बाद तुम्हारी ये हटा दो, तुम्हारा एक बार ट्राई बन गया, तुम्हारा एक बार ट्राई बन गया, फिर उसके बाद तुमको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब तुमको किसकी जरूरत है, अब तुमने जो क्वेरी आई, क्वेरी में तुम्हारे पास जो भी वर्ड था ना, सिर्फ उतने ही वर्ड पे ट्रेवर्स करना है।
ट्राई ऐसे ही काम करता है ना, ट्राई ऐसे ही काम करता है, तुम्हारा सिर्फ वर्ड ढूंढता है, वो सीधे सीधे वर्ड ढूंढता है, बाकी सबको इग्नोर करता है, तुम्हारा जो वर्ड है तो सिर्फ उसी साइड पे जाता है। तो तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू एम इंटू क्यू से कितनी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, क्यू इंटू एल हो चुकी है, काफी फास्ट चलेगा ये क्वेरीज के ऊपर, काफी ज्यादा फास्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, अभी कैसे होगा, इसका कोड कैसे होने वाला, वो सब जब अपन डिस्कस करेंगे ना तो तुमको ये कॉम्प्लेक्सिटी और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। अभी तुमको एक ऊपर सा ओवरव्यू दिया है मैंने कि ये समझ में आने लग जाए कि हाँ एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे हुई है अपनी। ठीक है, तब अपन आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आई होगी कि यार ये वर्ड काउंट करने की जरूरत क्या है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका सब बहुत बड़ा यूज केस होता है बहुत सारी फील्ड्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, ट्राई को यूज करके बहुत सारी जगहों पे यूज करा जाता है। जैसे कि कंप्रेशन टेक्निक, कंप्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल वर्ड्स मल्टीपल कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं, उसके अंदर भी अपन को काउंट्स की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल, और जो काउंट होता है उन सबको काउंट के साथ साथ अपन को जो अपनी ABC लिखा हो, जो भी कैरेक्टर जो भी वर्ड्स है उन सबको अपन चाहते हैं कि वो और अच्छे से स्टोर हो, बहुत कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल इजीली तरीके से ट्राई के अंदर स्टोर करा जाए। ठीक है, तो वो स्पेस रिडक्शन होता है उधर की साइड पे। ठीक है, तो इधर की साइड ऐसे यूज होता है। बिग डाटा एनालिसिस में अपना बहुत सारा मल्टीपल डाटा रहता है, तो इसके अंदर भी काफी ज्यादा हडूप वाला सिस्टम सुना होगा तुमने, तो इसके अंदर भी यूज होता है ट्राई कहीं ना कहीं पे। और फिर इसके सर्च इंजन वगैरह होते हैं जिसके अंदर काफी यूज होता है ट्राई। ठीक है, पर ये सब तो एक ऊपर वाले हेवी एग्जाम्पल है, इनको अपन प्रैक्टिकल तरीके से देख नहीं सकते। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से अपन क्या देख सकते हैं, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल अपन डिस्कस करें जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हो, तो अपन उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब तुमने फ्लिपकार्ट खोला होगा, फ्लिपकार्ट तो ऑफकोर्स सब लोग चलाते हैं। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जब भी तुम सर्च बार में कुछ लिखते हो तो क्या होता है, वो बहुत सारे रिजल्ट देता है, रिलेवेंट रिजल्ट, मतलब उसके आसपास वाले रिजल्ट। तो तुमने कभी ये सोचा कि वो दे कैसे रहा है, ये जो रिजल्ट लिस्ट करता है ये होते कैसे एक्चुअली में? तो इसी में लगता है ट्राई, ट्राई इसी में लगता है। तो इसमें क्या हुआ, अपने पास एक ट्राई है, मान लो ये ट्राई कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, जितने भी यूजर्स ने आज तक के जितने भी यूजर्स है ना, वो जो भी सर्च करते हैं वो मान लो कि वो ट्राई में अपन इंसर्ट करते जाते हैं और ट्राई बड़ा बनते जाता है। अब देखो, तो जब भी तुमने आईपी लिखा, अब आईपी से रिलेवेंट जितने भी वर्ड होंगे तो वो ये लिस्ट कर रहा है सर्च इंजन तुम्हारा। इजी बात है, ऐसे ही लिस्ट होता है, ऐसे ही लिस्ट होता है। तो देखो, तो सजेशन के नाम पे जब तुमने बोला, सजेशन के टाइम पे ट्राई जो था उनने तुमको नाम तो दे दिए कि आईफोन 15, आईफोन 16, 13, 14, ठीक है, लेकिन अब इन सब की रैंक कैसे डिसाइड हुई? मतलब जब अपन ने आईपी लिखा तो आईफोन 15 पहले क्यों, आईफोन, मतलब जब अपन ने आईपी लिखा तो आईफोन 15 कैसे सबसे ऊपर आ रहा है, आईफोन 13 यहाँ पे आ रहा है तीसरे नंबर पे, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि यहाँ पे आना चाहिए था? ठीक है, आईपैड यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो लिस्टिंग ऑर्डर है इनके रैंक की बात करें अपन, ठीक है, तो रैंक कैसे हो रहा है ये, तो रैंक कैसे हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, अगर तुमको मतलब क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये रैंक कैसे होगा? जो अपना वर्ड का काउंट है, ठीक है, वर्ड का जो प्रीफिक्स का काउंट है उस हिसाब से इनको रैंक करा जा रहा है। प्रीफिक्स का काउंट मतलब आईफोन 15 सबसे ज्यादा सर्च हुआ है, सबसे ज्यादा इसका काउंट है, इसलिए इसको सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। वैसे उसके बाद 16 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ऐसे डिसाइड होता है। ठीक है, इसीलिए अपन को वर्ड में ट्राई तो जरूरी है ही, ट्राई अपन को लिस्ट करने में हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ वर्ड का काउंट, उस प्रीफिक्स का काउंट कितना होने वाला वो भी जरूरी होने वाला है। और क्यों जरूरी होने वाला है? ये रैंक करने के लिए, ताकि अपन यूजर को काफी अच्छा बेटर एक्सपीरियंस दे सके और जो वो चाहता है वो फटाफट मिल जाए उसको। ठीक है, मोस्ट सर्च मतलब यही होता है ना, यूट्यूब पे भी जब तुम सर्च करते हो तो वो ऐसे ही देता है, तो यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है। तो जितना ज्यादा हाई प्रीफिक्स काउंट रहेगा तुम्हारा, उतना ज्यादा तुम्हारी प्रायोरिटी ऊपर रहेगी सर्च के अंदर। ठीक है, अब एक नोट बोल दूं, ये नोट क्या है कि जो अपन ने अभी डिस्कस करा, जो अपन ने फ्लिपकार्ट का ये जो अपन ने डिस्कस करा, ये एक्चुअली में ऐसे ही नहीं इंप्लीमेंट होता, इसके अंदर और भी चीजें लगती है, मतलब ये और भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लिखते। अपन ने एक बेसिक एल्गोरिथम ऊपर से डिस्कस करिए, अगर तुमको खुद से बनाना हो तो तुम ऐसे बेसिक बना सकते हो। तो पर फ्लिपकार्ट में अपनी कैचिंग यूज होती है, कुकीज, हिस्ट्री, इन सब का यूज कर कुरा के वो अपने को जो सर्च रिजल्ट है वो देखता है। यूट्यूब का भी ऐसे ही सीन होता है, वैसे इंस्टाग्राम का भी ऐसे ही सीन होता है। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी सेम ऐसे एल्गोरिथम लगती है और अपन को कोई भी यूजर नेम मिल जाता है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन समझेंगे कि अपन इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। अपन ने ऊपर की एक थ्योरी पार्ट तो समझ लिया कि क्या होता है, कैसे अचीव, मतलब एक्चुअली क्यों यूज करना है। अब इसको कोड में और यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअली में अपन कर क्या रहे हैं और कैसे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो उसके अंदर अपन ने लास्ट टाइम ये ट्राई पे अपनी वीडियो रोकी थी। ठीक है, तो अपना ये ट्राई का स्ट्रक्चर था जिसके अंदर अपन ने इंट्यूट और इंक वर्ड को इंसर्ट करा था। ठीक है, तो अपन जो स्ट्रक्चर अपन ने लास्ट टाइम यूज करा था वो ये यूज करा था, है ना। अपन क्या देख रहे थे कि जब कोई वर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है तो वो कैसे पता चलेगा, इसलिए अपन ने बुल का यूज करा था, है ना। तो
अपन ना पहला वाला स्ट्रक्चर क्या था ऐसा, ठीक है, एक अपने पास डब्बा था, डब्बे में एक मैप था और एक बुलियन वेरिएबल था अलग से, ठीक है, जिसको तुम ट्रू या फॉल्स सेट कर रहे थे। डिफॉल्ट क्या सेट था, वो फॉल्स, ठीक है। अब अपन ने इसी को अपडेट करा, इसी को अपडेट करा और क्या कर दिया, देखो अपडेट करके इसको जादू मंत्र करके क्या करा, एक और इंट वेरिएबल डाल दिया इसमें, एक और इंट का डब्बा डाल दिया। तो अब इंट का डब्बा डाला तो ये क्या होगा, ये अपना काउंट वेरिएबल होगा, ठीक है। जैसे कि ये अपना मैप का यूएम वेरिएबल था, बूल का अपना इज कंप्लीट वेरिएबल था। अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुमको यूएम और इज कंप्लीट तो समझ में आ ही गया होगा। और अब अपना जो प्रीफिक्स का काउंट है, जो वर्ड का काउंट है, वो अपना डिसाइड होगा सीएनटी से, ठीक है। तो सीएनटी डिफॉल्ट क्या सेट करने वाले अपन, 0। ऑफ कोर्स जब शुरू में कोई भी नोड में कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो अपन 0 सेट करेंगे उसको, ठीक है। तो देखो ऐसा दिखने वाला, अगर कोई भी एक ब्लैंक नोड है, ब्लैंक नोड का स्ट्रक्चर अब अपना अपडेट होके इससे ये वाला हो गया, ठीक है। तब ब्लैंक नोड कैसे दिखेगी, एक अपना एरे, मतलब एक सॉरी एक मैप हो जाएगा या फिर एरे वेक्टर, कुछ भी लिखना हो, पाइथन में अपन डिक्शनरी ले सकते हैं, ओके। और अपना जो इस कंप्लीट था उसको फॉल्स सेट करा और जो सीएनटी उसको 0 सेट करा। आई होप यहां तक बिल्कुल कहानी क्लियर हुई होगी। तुमको स्ट्रक्ट कैसा दिखता है एक्चुअली में, सिर्फ कोड में नहीं, यहां पे भी समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे ब्रेन में दिखना चाहिए कि जब तुमने स्ट्रक्ट डिफाइन करा तो वो एक्चुअली में कोड में कैसा दिख रहा होगा, ठीक है, माइंड में कैसा दिख रहा होगा। अब अपन इंसर्ट करेंगे, एक नया अपन ने ट्राई बनाया, उस ट्राई में अपन ने इंसर्ट करा एप्पल, ठीक है। एप्पल वर्ड को इंसर्ट करा, तो एप्पल वर्ड कैसे इंसर्ट होगा, सबसे पहले अपना देखो रूट मिल, ये रूट खाली थी, ठीक है, अपन ने रूट को इनिशिएट करा। सबसे पहले ट्राई को इनिशिएट करते, हमेशा याद रखना जब भी तुमने ट्राई बनाया तो उसको एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा, वर्ड उसके बाद ही डाल सकते हो सारे। तो देखो एक वर्ड इनिशिएट करा, ये रूट तुमने इनिशिएट कर ली, ठीक है, रूट इनिशिएट कर दी। अब इसके अंदर अभी तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं था तो ए आया, ए आया तो तुमने ए उसको इंसर्ट करा, ए इंसर्ट करने के बाद तुम आगे बढ़ गए, ठीक है, तुमने एक नई नोड बनाई। अब ए के बाद तुमने क्या बोला कि पी आया भैया, तो पी आया तो तुमने पी को इंसर्ट कर दिया सेकंड नोड पे, ठीक है, सेकंड नोड पे पी को इंसर्ट कर दिया। पी को इंसर्ट करने के बाद अपन आगे बढ़ गए, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब थर्ड पे आए तो थर्ड पे थर्ड इंडेक्स पे थर्ड नोड यूज होगी, ठीक है। तो इसने एक नई नोड बनाई और उस नोड में कुछ भी नहीं था तो पी को इंसर्ट कर दिया। वैसे ही फिर पी ने क्या, एल को इंसर्ट करा एक नई नोड बना के, एल ने किसको इंसर्ट करा, ई को इंसर्ट करा एक नई नोड बना के, ठीक है। और फिर इसके बाद हर बार एक नई नोड तो बनती है, ठीक है। अब ई के आगे जब ईपी नई नोड तुम्हारा इंसर्ट हो गया, ई के बाद तुमने एक नई नोड बनाई और तुम्हारा जो टेम्प पॉइंटर था, करंट पॉइंटर या फिर टेम्प पॉइंटर जो भी बोलना, वो यहाँ पे आ गया। अब वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे तो तुम्हारा वर्ड खत्म हो चुका है। अब वर्ड खत्म हो चुका है तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं करना है तुमको, यहाँ पे तुमने क्विट कर दिया, डन। अब उसके बाद अब अपडेशन कैसे होगा, अब अपन डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट का अपडेशन और काउंट का अपडेशन कैसे होगा, ठीक। मान लो कि जब तुम्हारे पास शुरू में कोई भी वर्ड नहीं था, कोई भी वर्ड नहीं था तो तुमको काउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा क्या, जब तुम रूट पे थे तो तुमको काउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, इसके आगे कुछ है क्या, नहीं है, तो अपन ने नहीं करा कुछ भी अपग्रेड। अब जब तुमने ए इंसर्ट कर दिया, ए इंसर्ट कर दिया तो ये अब उसके बाद वाली नोड पे तुम अपग्रेड करोगे काउंट की वैल्यू को, तो काउंट की वैल्यू अपग्रेड करके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आया क्या बोला, जब भी प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स के बाद वाली नोड पे अपन अपडेशन करेंगे, मतलब ए कितनी बार आया है वो डिफाइन करेगा उसके अगली वाली नोड का काउंट वेरिएबल। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने इस कंप्लीट भी इसी डिफाइन करा था कि जब कोई स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती है, एप्पल कंप्लीट होता है, तब अपन लास्ट वाली उसके जस्ट नेक्स्ट वाली नोड पे डिफाइन करते, और अगर अपन इसी नोड पे डिफाइन करेंगे तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा भी था क्या इश्यू आता है, ठीक, ओके। तो अब देखो वैसे ही अपन ने ए देखा, ए आ चुका है तो अपन ने काउंट अपग्रेड कर दिया नेक्स्ट वाली नोड का, ठीक है। अब अपन ने पी पे आए तो ए और पी आ चुका है एक बार, तो अपना ये वाला काउंट अपग्रेड होके क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। वैसे ही अब अपना एपीपी ये वाला काउंट अपग्रेड होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एपीपी कितनी बार आ चुका है एज अ प्रीफिक्स, एक बार, ठीक है। वैसे ही अपना एपीपी एल कितनी बार आ चुका है, एक बार। और वैसे ही अपना एप्पल जो पूरा वर्ड है वो कितनी बार आ चुका है, एक बार, ठीक है। देखो ना जो करंट नोड है इतनी सारी, इन सबको मिला के अपना एप्पल बनेगा और फिर इसकी नेक्स्ट नोड बताएगी कि हाँ एक पूरा वर्ड इंसर्ट हो चुका है। और अब पूरा वर्ड इंसर्ट हो चुका है तो एक और चीज तुमको अपग्रेड करना पड़ेगी, इसको काट के ट्रू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना पूरा जो एप्पल वर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए तुमने यहाँ पे ट्रू सेट कर दिया। लास्ट वीडियो में भी अपन ने यही डिस्कस करा था, है ना। तो अब देखो अपना जो ट्राई है वो कैसा दिखने वाला है, ये जो अपन ने था अपडेट करके ऐसा दिखा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी यही रिजल्ट लिखा हुआ है, डन। अब अपन नेक्स्ट चीज इंसर्ट करेंगे एप्पो करके, ठीक है। अपन ने एप्पो को इंसर्ट करा, तो एप्पो को इंसर्ट करा तो क्या हुआ, अब देखो सेम बात है, तुम पहली नोड पे गए, रूट नोड से हमेशा स्टार्ट करना था, रूट नोड से स्टार्ट करा, ए को देखा, ए इंसर्टेड है ऑलरेडी, आगे बढ़े, ए किससे कनेक्टेड है, ये वाली नोड से कनेक्टेड भैया, तो अब अपन आगे गए। फिर पी देखा तो पी तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, इस नोड को अपग्रेड करके 2 कर देंगे। क्यों,
क्योंकि ये वाला तो एक ए आ चुका है ना, अपन इस नोड पे सेकंड टाइम आ रहे, सेकंड टाइम आ रहे मतलब ए से ही आ रहे होंगे क्योंकि ए के पास ही इस नोड का रास्ता है। तो इसको अपन ने अपग्रेड कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, इसको अपग्रेड कर दिया, 2 कर दिया, डन, इतना डन, ओके। अब अपना P वापिस से इस पे चेक करा, P आया, तो P यहाँ पे चेक करा तो P पहले से है, हाँ है, तो मेरे को इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो फिर मैंने बोला कि यार अभी तक जो AP आ चुका है, तो AP आ चुका है तो उसको 2 मार्क कर दो, और आगे बढ़ गया मैं, डन। अब मैंने बोला कि क्या मेरे को यहाँ पे कुछ और इंसर्ट करने की जरूरत है, मैंने बोला ओ ढूंढो यहाँ पे, इस पे ओ तो था ही नहीं, ओ नहीं था तो कोई बात नहीं, अपन ने इजीली इंसर्ट कर दिया उस मैप के अंदर, उस टेबल के अंदर अपन ने ओ को इंसर्ट कर दिया। ओ को इंसर्ट करा तो वो अपनी एक नई नोड को पॉइंट करेगा, है ना, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। तो अब अपना जो टेम्प वेरिएबल है, जो करंट वेरिएबल है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जो अपना करंट है वो यहाँ पे आ चुका है, देखो ध्यान से, यहाँ पे करंट अपना आ चुका है। और अब जो ये वाला पुराना वाला काउंट है, इसको तुम पहले अपडेट कर दोगे, ठीक है। अब अपन ने बोला जो APPL है, ठीक है, APPO वाला काउंट है, जो देखो ये वाला जो काउंट है, इसका काउंट अब तुम कहां पे अपग्रेड करोगे, इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली नोड पे, ठीक है, ये वाली नोड पे इसका काउंट अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तब कोई तुमसे बोलेगा कि जो APP वाली है, APP कितनी बार आ चुका है, तो तुम क्या बोलोगे, 2 बार, 2 बार बोलोगे ना, पर ये वाली नोट से देखोगे क्या, नहीं, गलत, ये वाली नोट से देखना है। APP कितनी बार आ चुका है वो उसकी अगली वाली नोट बताएगा, तो कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। APPE एप्पल कितनी बार आ चुका है, वो उसकी अगली नोट बताएगा, कितनी बार आ चुका है, 1 बार आ चुका है। APPO एप्पो कितनी बार आ चुका है, वो उसकी अगली नोट बताएगा, ये वाली ओ से ओ की अगली नोट, ऑफ कोर्स ये वाली, तो ये कितनी बार आ चुका है, 1 बार, ठीक है। अब तुमने इसको तो अपडेट कर दिया, उसके बाद तुम इसको भी अपडेट कर दो। क्यों अपडेट करना, क्योंकि एप्पो वर्ड यहाँ पे फिनिश हो चुका है, इसलिए अपन ने इस कंप्लीट को ट्रू कर दिया है, डन। अपन आगे बढ़ते, एक और वर्ड, बस एक और वर्ड इंसर्ट करते, इसके बाद अपन कोड पे चलेंगे। इतने सारे मैं एग्जांपल और वर्ड इसलिए इंसर्ट करवा रहा हूं ताकि जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, तो तुमको बार बार 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, एक वीडियो देखो और सारे कंसेप्ट सीखो। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? अब अपन ने ऐप इंसर्ट करा, ऐप इंसर्ट करा तो देखो ए आया, ए डाला, ठीक है। तो अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अपना यहाँ पे काउंट 0 रहेगा, ठीक है। फिर ए आया तो टाइम तुम्हारा यहाँ पे अपग्रेड हुआ, और जो काउंट था उसको इंक्रीज करके 3 कर दिया, ठीक है। तुमने काउंट हटाया, इसको करके 3 कर दिया, डन। अब इसको 3 कर दिया, फिर उसके बाद अब तुमने बोला पी चेक करा, पी चेक करा, क्या मेरे पास पी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ पी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, कुछ भी चेंज मत करो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो सबसे पहले काउंट अपग्रेड करो इसमें जाके, क्योंकि अपने पास जो AP है वो अब 3 बार आ चुका है, ठीक है। अपन ने बोला था ना जब भी अपन को प्रीफिक्स का काउंट अगली वाली नोड में अपडेट करना है, ये बात ध्यान में रखना। एंड का काउंट भी अपन अगली वाली नोड में अपग्रेड करते हैं ना, तो वैसे ही। अब अपन ने ऐप डाला, अब ऐप के लिए इस पोजीशन पे अपन ने क्या बोला, इस पोजीशन पे 2 सेकंड, यहाँ पे ये तो फॉल्स रहेगा ना ऑलरेडी, डन, ठीक है। अब अपन ने बोला कि तुम्हारा जो ऐप है ये वाला पी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आगे बढ़ जाओ, तो तुम्हारा करंट इस पोजीशन पे आ गया, करंट इस पोजीशन पे आ गया, तो तुमने सबसे पहले इसको अपग्रेड करा, 2 से 3 करा, क्योंकि तुम्हारा ऐप अब 3 बार आ चुका है, APP जो प्रीफिक्स है वो 3 बार आ चुका है, और अब जो तुम्हारा जो ऐप है वो भी खत्म हो चुका है, तो तुम इसको भी अपग्रेड कर दोगे, टी कर दोगे ना, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड तुम्हारा खत्म हो चुका है। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो देखो 3 वेरिएबल ट्रू है, मतलब 3 वर्ड अपने पास इंसर्ट हो चुके हैं, और ये सब फ्रेश काउंट है। फ्रेश काउंट मतलब अब तुम जब भी ऐप का काउंट निकालोगे कितनी बार ऐप एज अ प्रीफिक्स आ चुका है सारी स्ट्रिंग्स के अंदर, तो तुम सीधे ऐप पे जाओ, पूरा ट्रेवर्स करके, फिर जो उसकी नेक्स्ट नोड है उसमें काउंट को देखो, काउंट की वैल्यू क्या है उसको रिटर्न कर दो, डन। आई थिंक यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते अपने कोड की तरफ, VS कोड पे मूव करेंगे एंड समझेंगे इसको कोड कैसे करना है। अब अपना VS कोड खुल चुका है, ठीक है। अब अपन ने कोड कौन कौन से रीयूज करे ये बता देता हूं। सबसे पहले जो अपना पुराना जो ट्राई का स्ट्रक्चर वाला कोड था ना, अपन ने वो एज इट इज यूज करा है, ठीक है। वो कैसे एज इट इज यूज करा, अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था स्ट्रक्ट को, ठीक है। अब उसी स्ट्रक्ट को अपन अपडेट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, अपन ने भी बात करी थी कि अपन को एक और वेरिएबल चाहिए काउंट करके, ठीक है। यही बात करी थी अपन ने पहले की साइड पे ना, तो अपन ने काउंट करके वेरिएबल जो स्ट्रक्ट का उसके अंदर अपडेट कर दिया, जो नोड थी ना उसके अंदर अपन ने काउंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, बाकी सब सेम रखा, डन, इतना डन। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप अपन ने जो इंसर्शन वाला कोड था, इंसर्शन वाला कोड क्या था, अपन ने रूट का कॉपी करा था, ठीक है, फिर उसको पूरा इंसर्ट करा था वर्ड को। अब ये इंसर्शन वाला कोड अगर तुमको समझना है तो आई होप कि तुम वो पुरानी वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छे से मैंने डिस्कस करा था, इतना माथा फोड़ा था, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने क्या बोला था, देखो अब अपडेशन कहां पे होगा, देखो आपने क्या बोला भैया, मुझे आपने क्या बोला कि जो भी मेरी एक वर्ड आ गया उसके बाद वाली नोड में अपडेट करना है।
यहाँ पे जब ये पूरा एपी वर्ड आ गया तो उसके बाद वाली नोड में अपडेट करना है। तो ये कैसे होने वाला है, देखो पहले वर्ड आ गया, ये वर्ड आया, वर्ड को इंसर्ट करा, आफ्टर वर्ड इंसर्ट करा, अपन ने जो पॉइंटर था उसको मूव करा, ठीक है, टैंप था, उसको टैंप यहाँ पे था, या फिर करंट जो था वो यहाँ पे था, उसको मूव करा यहाँ पे, है ना। यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया, ये वाली लाइन यहाँ तक तुमने मूव कर दिया, ठीक है। अब इसी के बाद अपन को क्या करना है, अब तुमने आगे वाली नोड पे तुम आ चुके हो, तो इसी नोड पे जो तुमने बोला काउंट जो है उसको तुम कितने से बढ़ा दो, 1 से बढ़ा दो, ठीक है। 1 से क्यों बढ़ाया, क्योंकि अब वो एक ही हर बार 1 से बढ़ेगा, हर बार 1 से बढ़ेगा, क्योंकि हर बार एक बार ही आएगा ना। तुम एक बार पी पे गए तो तुमने ये वाला बढ़ाया, वैसे ही अब तुम्हारा करंट यहाँ पे था तो तुमने कुछ नहीं बढ़ाया, ठीक है। फिर करंट तुम्हारा यहाँ पे गया, यहाँ पे गया तो तुमने उसी टाइम अपडेट करा, देखो करंट मूव हो गया, इस जगह पे देख रहे हो ना, करंट मूव करा तुमने इस जगह पे, फिर तुम उसके बाद तुमने उसका काउंट अपग्रेड करा, मतलब ये वाला काउंट अपग्रेड करा, पहले करंट को मूव करा फिर इस जगह का काउंट अपग्रेड करा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। डन। तो तुम्हारा इंसर्शन वाला कितना अपडेट करा, छोटा सा अपडेट था, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे से अपडेट्स जो रहेंगे ना वो ही तुमको दिक्कत देंगे बाद में, क्योंकि अगर तुम कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझोगे, स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे से नहीं समझोगे, तुमको बस दिमाग में बसना चाहिए कि हाँ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है तो कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब अपना जो फाइनल काम है, इसको इस वीडियो का जो फाइनल मोटिव था अब वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन ने बोला प्रीफिक्स काउंट अपन को निकालना है, तो प्रीफिक्स का जो कोड था ना अपन सेम वही कोड यूज करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक नोड बनाते हैं, उसका कॉपी बना लेते, ठीक है। तो अपन ने कॉपी बना लिया रूट का, और रूट का कॉपी क्यों बनाते हैं, ताकि अपना रूट आगे पीछे नहीं हो जाए, ठीक है। अपन उसको मूव करेंगे, फिर अपन ने क्या बोला, अपन ने पूरे वर्ड के ऊपर ट्रैवर्सिंग करी, वर्ड के ऊपर ट्रैवर्स करना भी ईजी है। देखो क्या करा अपन ने, वर्ड डॉट साइज करा, पाइथन में भी इजी रहता है शब्द वर्ड ट्रैवर्सिंग, तो आई थिंक कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है उसके अंदर। अपन ने वर्ड को एक्सेस करा और उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर थे उसको फैच करा, ठीक है। तो अब अपने ऊपर मान लो ये वर्ड का आई आ गया, ठीक है। अब इसमें अपना कितने क्या स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर, इस वर्ड का कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब तुमने बोला कि क्या जो मेरी करंट नोड पे जो मैप है, ठीक है, इफ जो मेरी करंट नोड है उसमें जो मैप मेरा स्टोर्ड है उसके अंदर मैंने बोला कि उसके अंदर काउंट करो, काउंट क्या रिटर्न करता है कि कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं मैप के अंदर, इजी। फॉल्स देता है अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ट्रू देता है अगर एग्जिस्ट कर रही है। तो तुमने बोला कि क्या मेरा CH एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उनने बोला कि फॉल्स, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुमने क्या बोल दिया कि भैया ये प्रीफिक्स है ही नहीं, प्रीफिक्स है ही नहीं, तो फिर क्या करना है, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, 0, क्योंकि कोई काउंट है ही नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं मिला तो तुमने रिटर्न कर दिया 0। वैसे ही अब तुमको मान लो मिल गया, तुमने ए पी ढूंढा तो पी मिल गया, तो पी के बाद तुम काउंटर को कहां पे मूव करोगे, जहां पे भी उसकी नई वैल्यू होगी, है ना, जो भी पी वैल्यू कहां पे पॉइंट कर रहा है, एक नई नोड पे, है ना, तो उसकी वैल्यू पे मूव कर जाओगे। तो क्या बोलोगे, करंट कहां पे मूव करवाओ, करंट जो नोड है उस पे जो मैप है, उस करंट नोड के मैप पे जो पी लिखा हुआ है, मतलब जो भी कैरेक्टर है वो कहां पे पॉइंट कर रहा है, उसको मैं करंट से मेरे अपडेट कर दूंगा। आई थिंक यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, लास्ट में अपन जो भी करंट पे काउंट है उसको रिटर्न कर देंगे, जो भी करंट पे काउंट है उसको रिटर्न कर देंगे। समझ में आया। अपन ने देखो मान लो कि यहाँ पे ट्रैवर्सिंग कर ली ए पी पे, फिर उसके बाद ये जब तुम्हारी स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुकी है, जो भी तुम्हारा प्रीफिक्स तुमने दिया था वो पूरा प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद मान लो तुमने प्रीफिक्स ए पी दे के रखा था, तो तुमने ए पी पे गए, ए पी पूरा ट्रैवर्स हो गया, तो अब तुम्हारा करंट पॉइंटर यहाँ पे आ चुका होगा, है ना, क्योंकि हर बार एक बार आगे हो रहा है तुम्हारा करंट पॉइंटर यहाँ से। तो अब करंट पॉइंटर यहाँ पे आ गया, तो तुमने इस करंट पे इस नोड पे काउंट की वैल्यू क्या है वो पास कर दो, ठीक है। अब अपन इसको कोड में रन करके देखेंगे क्या 3 सही में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो अपन ने ये 3 वर्ड इंसर्ट करे, एप्पल, एपो एंड ऐप, ये तीनों वर्ड की अपन प्रैक्टिस भी करी थी, मतलब ड्राई रन करके देखा था ना अपने बोर्ड के अंदर, ओके। अब अपन क्या बोलेंगे, सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो, प्रीफिक्स काउंट। किसका प्रीफिक्स काउंट अपन को करना है, ऐप का। और इसको एक और चीज लगेगी, रूट, क्योंकि रूट की वहीं से तो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट होगी ऑफकोर्स। फिर अपन ने यहाँ पे ये कर दिया, डन। अब अपन इसको चला के देखेंगे क्या अपना कोड सही साथ चल रहा है या नहीं, ठीक है, रन करते हैं। अब देखो रन कर गया और यहाँ पे देखो क्या दिया है इसने, 3 दे दिया। अब 3 इसने काउंट दे दिया है, वही अपन को चाहिए था, देखो है ना, 3 तो चाहिए था, क्योंकि कितनी बार ऐप 3 बार आ चुका है, ये अपन ने अभी तक यही तो डिस्कस कर रहे थे कि ऐप 3 बार आ चुका है। वैसे ही अब मान लो कि तुमने एप्पल दिया, तो एप्पल के लिए कितनी बार आ चुका है एप्पल, अपन ने ये देखते, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो एप्पल कितनी बार आ चुका है, एक बार, ऑफकोर्स एक ही बार इंसर्ट हुआ है। अब मान लो कोई अननोन स्ट्रिंग अपन दे देते, ठीक है, कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग दे दी, अब ये कितनी बार आया ये देखते हैं, तो ये 0 बार आया। ऑफकोर्स अपन ने इसको इंसर्ट ही नहीं करा, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो ऑफकोर्स ये 0 बार आया ना। तो आई थिंक तुमको प्रीफिक्स काउंट या फिर वर्ड काउंट एक ही होता है,
तो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन सर्च रिकमेंडेशन फीचर बनाएंगे, अभी मैंने इसको कोड करा नहीं है, अपन कोड करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि तुम उसके अंदर जो अभी तक सीखा है उन सबको प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करना है और कोड कैसे करना है उसको, वो सब सीखेंगे। बाकी आई होप कि आज की वीडियो में सारी चीजें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मार देना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।